हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था एंड आई होप आपको उन वीडियोस से नर्वस सिस्टम के बारे में और ज़्यादा अच्छा जानने को मिला होगा। सो आज हम चैप्टर 8 स्किन एंड फेशिया ऑफ एनाटमी हैंडबुक स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्किन के लिए सिनोनिम्स हैं क्यूटिस, डर्मा, इंटीग्यूमेंट। ओके, और क्यूटेनियस में भी हम कंपेयर करते हैं स्किन से डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोम्स। इन सब का जो कनेक्शन है वो स्किन से कहीं ना कहीं है। सो डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्किन इज द जनरल कवरेज ऑफ द एंटायर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी। सो जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल सरफेस है उसकी कवरिंग होती है। ठीक है, सपोज दिस इज अवर, ये बॉडी है तो उसकी जो कवरिंग है दिस इज द स्किन। ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज से। सो एक्सक्लूड इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, और स्किन में कवर कर रहा है, स्किन जो है वो कवर कर रहा है एंटायर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की पूरी एंटायर सरफेस को। एंड उसमें भी और क्या क्या कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को भी वो कवर कर रहा है। एंड द आउटर सरफेस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस को भी वो कवर करता है। It is continuous with the mucous membrane at the orifices of the body, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ये कवर करता है बॉडी की ओरिफाइसिस पे। Because of a large number of its function, the skin is regarded as an important organ of the body। क्योंकि जो स्किन है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, इसलिए स्किन को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन बोलते हैं बॉडी का। ओके, सो फिगर 8.1 में दिखा रखा है दिस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्किन लेयर, जिसमें दिखा रखी है। जो बर्न्स हैं वो हमने ऑलरेडी, मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में। उसमें वो ये चीज मैंने ये सब कवर किया हुआ है। बर्न्स टॉपिक है जो आप उसमें जाके ये जान सकते हैं, एंड कैसे कैसे कितना कितना परसेंट जो है बॉडी का वो डिवाइडेड है, रूल ऑफ 9 क्या है, एंड किस किस तरह से जो बॉडी स्किन का सरफेस है वो कितना कितना परसेंट डिवाइडेड है, ये सब उसमें बता रखा है। ओके, सो सरफेस एरिया in an adult, the surface area of the skin is 1.5 to 2 square meters। so एक adult सरफेस एरिया की बात करें स्किन के, तो वो 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर्स होता है। In order to assess the area involved in burns, we will not discuss this because ये हमने पहले ही एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो उस वीडियो का टॉपिक का नाम है बर्न्स एंड टाइप्स ऑफ बर्न्स, प्लीज आप उसे जाकर देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे वो पार्ट स्किप कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस एरिया जो है किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो डू बॉयस फॉर्मूला होता है। सो थस A इक्वल्स टू W इंटू एच इंटू 71.84। सो ये एक फॉर्मूला दे रखा है डू बॉयज ने। सो
जहाँ पे ए है सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, डब्ल्यू है वेट इन केजी एंड एच है हाइट इन सेंटीमीटर। तो उससे आपका जो एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो पिगमेंट इज समवॉट रिलेटेड टू कलर। पिगमेंट्स पढ़ा होगा आपने साइंस में। So the color of the skin is determined by at least five pigment present at different levels and places of the skin. So skin का जो color होता है वो कैसे determine होता है? वो at least five pigments होते हैं जो पांच different different not पांच different different पांच pigments होते हैं जो अलग अलग लेवल पे होते हैं स्किन के। एंड उससे डिटरमाइन होता है कि स्किन का क्या कलर होगा। So these are melanin, melanoid, carotene, hemoglobin, oxyhemoglobin. So these are five uh, pigments that decides the color of the skin. So melanin, ब्राउन इन कलर, मेलानिन जो होता है वो ब्राउन होता है कलर में, प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिव जोन ऑफ द एपिडर्मिस। सो एक बार मैं आपको एपिडर्मिस डर्मिस के बारे में बता देती हूँ। सो बेसिकली मैंने लेयर्स ऑफ स्किन पे भी वीडियो है, उसी वीडियो में जिसमें बर्न्स के बारे में बता रखा है। बट एक बार फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। सो स्किन की लेयर्स होती हैं मेनली एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इसमें बता रखी है। सो दिस इज एपिडर्मिस, दिस आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस एंड डर्मिस जो है वो डीप होती है। ठीक है, ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज डर्मिस एंड ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस देखो क्यूटेनियस में आ गया एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये क्यूटेनियस का पार्ट है, मीन्स ये स्किन का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ स्किन, स्किन के मेन स्किन स्किन के मेन टू पार्ट्स एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इज सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस इज स्किन, सो स्किन के नीचे की टिश्यू को सबक्यूटेनियस टिश्यू बोल रहे हैं बेसिकली। सो इसमें भी एपिडर्मिस में बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो हेयर शाफ्ट है, स्वेट पोज है, ओके, फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, एरेक्टर पाइलाई मसल है। एरेक्टर पाइलाई मसल सॉरी डर्मिस में है, तो ये नहीं हम मानेंगे, बट बाकी चीजें जो हैं लाइक सिबेशियस ग्लैंड्स, ये भी डर्मिस में है। फ्री नर्व एंडिंग्स भी आपका डर्मिस में है। ठीक है, स्वेट पोर्स इज एपिडर्मिस एंड हेयर शाफ्ट, ओके, हेयर शाफ्ट, स्वेट पोर्स एंड थोड़ा बहुत नर्व एंडिंग्स। ठीक है, नर्व एंडिंग्स आपका उसमें डर्मिस में भी है। सो ये सब चीजें एपिडर्मिस में आ रही हैं एंड डर्मिस में मेसेनियर कॉर्पुस्कल जो कि टच आपका सेंस करता है, स्वेट डक्ट, पिसियानिन कॉर्पुस्कल जो कि हैवी प्रेशर को सेंस करते हैं, सेंसरी नर्व प्रेजेंट है वहाँ पे, सेंसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ओके, एंड ऑटोनॉमिक मोटर नर्व है जिससे स्वेट और स्वेटिंग होती है, मतलब वो देते हैं हमको। ठीक है, क्योंकि हम खुद से जनरेट तो नहीं कर सकते ना स्वेट को। सो वो उसके थ्रू हमें स्वेटिंग होती है। आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है स्किन का वो समझ आया होगा। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाके कमेंट जरूर करें। सो मेलानिन ब्राउन इन कलर, मेलानिन जो है वो ब्राउन होता है कलर में और प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिव जोन ऑफ द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जर्मिनेटिव जोन में ये प्रेजेंट होता है। मेलानॉइड
रिजेंबल्स मेलानिन, मेलानिन की तरह होता है, मीन्स ब्राउन इन कलर होता है, प्रेजेंट डिफ्यूजली थ्रू आउट द एपिडर्मिस, और ये भी एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होता है। कैरोटीन, येलो टू ऑरेंज इन कलर, ये सॉरी, ये येलो से ऑरेंज होता है कलर में, प्रेजेंट इन स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड द फैट सेल्स ऑफ डर्मिस एंड सुपरफिशियल फेशिया, और ये सुपरफिशियल फेशिया एंड डर्मिस में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम में। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज पर्पल इन कलर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड इन कलर एंड प्रेजेंट इन द क्यूटेनियस वेसल्स, स्किन की जो वेसल्स होती हैं उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि रेड होता है कलर में। So the amounts of first three pigments vary with the race, age and part of the body. So जो फर्स्ट थ्री पिगमेंट्स हैं विच इज मेलानिन, मेलानॉइड एंड कैरोटीन, ये डिफर करते हैं एज से, रेस से, और एंड पार्ट ऑफ द बॉडी से। सो एज, लाइक चिल्ड्रन, अडल्ट, है ना, टीनेजर और ओल्ड एजर, तो उस तरह से वो डिफर कर रहा है। रेस में साउथ अफ्रीकन है, नॉर्थ अफ्रीकन है, इंडियन है और चाइनीज है, तो और ऑस्ट्रेलियन है, उस तरह से वो डिफर कर जा रहा है। एंड कौन सा बॉडी का पार्ट है उस तरह से भी डिफर करता है। सो लाइक फेस है, हैंड्स है, फीट है, पाम है, ओके, सो इट डिफर्स। इन वाइट रेसेस, जो ऐसे लोग हैं जो वाइट होते हैं, लाइक गोरे होते हैं, और जिनको हम लोग ऑस्ट्रेलियंस और फिरंगी बोलते हैं, द कलर ऑफ द स्किन डिपेंड्स चीफली ऑन द वेस्कुलैरिटी ऑफ द डर्मिस एंड थिकनेस ऑफ द केराटिन। तो जो वाइट रेसेस होते हैं उसमें जो स्किन है वो डिपेंड करता है वेस्कुलैरिटी ऑफ द डर्मिस, डर्मिस की वेस्कुलैरिटी पे, कि जो डर्मिस है वो कितना ज्यादा वेस्कुलर है, एंड थिकनेस ऑफ द केराटिन, केराटिन की थिकनेस कैसी है, मीन्स ट्रांसल्यूसेंसी कैसी है, विजिबिलिटी कैसी है ट्रांसल्यूसेंसी की। द कलर इज रेड वेयर केराटिन इज थिन, जहाँ केराटिन थिन होता है, जैसे लिप्स पे केराटिन थिन है तो वहां पे अंदर का दिखता है, अंदर की विजिबिलिटी होती है, जैसे लिप्स की विजिबिलिटी होती है कि हाँ वो पिंक है या रेड है। एंड इट इज वाइट वेयर केराटिन इज थिक, जैसे पाम, सोल्स। सो केराटिन जहाँ पे थिक है, लाइक पैर के नीचे वाला जो सोल पार्ट होता है, ठीक है, और पाम है जो, ठीक है, वहां पे थिक होता है केराटिन, तो वहां पे वाइट दिखता है। सो थिकनेस, अब स्किन की थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो द थिकनेस ऑफ द स्किन वेरीज फ्रॉम अबाउट 0.5 so to 3 mm. So the thickness of the skin varies from about 0.5 से 3 मिलीमीटर तक, जो स्किन की जो थिकनेस है वो वेरी करती है, ठीक है। किसी की हो सकता है 3 mm हो, किसी की हो सकता है 0.5 mm हो, एंड वो एरिया वाइज भी डिपेंड करता है। एंड ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में बात करते हैं। तो द स्किन इज composed of two distinct layers, epidermis and dermis. सो यहाँ पे वो बात बताई गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले पिक्चर में बता दिया, कि जो स्किन है उसकी मेन टू लेयर्स होती हैं, दैट इज dermis and epidermis. First layer is dermis, and then it's sorry, epidermis. Epi is पहले, so epi पहले आएगा and dermis बाद में आएगा. So epidermis is the first layer and then dermis. So let me
make it clear for you. So epidermis. So epidermis is this layer. Okay, this layer. And dermis is this one. Okay, okay. So epidermis. It is the superficial avascular layer of stratified squamous एपिथेलियम. सो ये बेसिकली बता रखा है कि एक तो ये सुपरफिशियल है, मींस ऊपर की तरफ को है तो सुपरफिशियल हुई. ए वेस्कुलर लेयर है, मींस इसमें कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं है. एंड बनी किससे है वो? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. एपिथेलियम का टाइप बता रखा है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टाइप के एपिथेलियम से ये बनी है. ठीक है. इट इज ऑक्टाडर्मल इन ओरिजिन. ये ऑक्टाडर्मल है ओरिजिन में. Ectodermal. It is ectodermal in origin and give rise to the appendages of the skin. और स्किन के appendages को ये राइस देती है. नेमली जैसे स्किन के appendages में क्या क्या आए? हेयर्स आ गए, नेल्स आए, स्वेट ग्लैंड्स आए, सिबेशियस ग्लैंड्स आए. ठीक है. तो ये सब इंक्लूड होते हैं स्किन के appendages में. And structurally, the epidermis is made up of a superficial cornified zone and a deep germinative zone. So, एपिडर्मिस के बारे में बता रखा है कि ये दो जोन से मिलके बना है. एक सुपरफिशियल कॉर्निफाइड जोन से और एक डीप जर्मिनेटिव जोन से. जर्मिनेटिव जोन हमने पहले भी सुना है, जहाँ से मेलानिन जहाँ पे प्रेजेंट था. ठीक है. सो द सेल्स. सो ये तो थोड़ा याद करने वाला पॉइंट है कि जो एपिडर्मिस है आपका, वो दो जोन से मिलके बना है. एक तो कॉर्निफाइड जोन, superficial conified zone, and a deep germinative zone. The cells of the deepest layer proliferate and pass towards the surface to replace the conified cells lost due to the pass towards the surface to replace the conified cells lost due to wear and tear. सो डीप लेयर के जो सेल्स हैं वो सुपरफिशियल लेयर के पास जाते हैं, रिप्लेस होते हैं. मींस जो जर्मिनेटिव जोन है उसके सेल्स जो है वो कॉर्निफाइड जोन के पास जाते हैं. ठीक है. द क्योंकि जो कॉर्निफाइड जोन के जो सेल्स हैं वो वियर एंड टियर की वजह से वहां पे लॉस्ट हो जाते हैं. इस वजह से एज द सेल माइग्रेट सुपरफिशियली, जैसे जैसे सेल ऊपर की तरफ को माइग्रेट करता है, लाइक मैं डायग्राम से बता देती हूँ. सो एक मिनट. सो फॉर एग्जांपल ये सुपरफिशियल कॉर्निफाइड जोन है. ओके. एंड दिस इज अ डीप जर्मिनेटिव जोन सेल्स. मैंने सिंगल करके बताया है, वो हो सकता है उसमें और भी लेयर्स हो थोड़ी. ठीक है. ये मैंने बस एक लेयर ऑफ सेल्स दिखाया गया है. सो जो ऊपर वाले जो सेल्स है ना, सुपरफिशियल कॉर्निफाइड जोन वाले जो सेल्स हैं, वो वेयर एंड टियर की वजह से ना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. तो वो क्या होता है कि इनको फिर ऊपर आना पड़ता है. ये वाले सेल्स अब इधर रिप्लेस करेंगे, ऊपर आएंगे. ठीक है. अब ये ऊपर आ चुके हैं. अब फिर यहाँ पे जर्मिनेटिव जोन के फिर से बन जाएंगे. फिर ऐसे ही ये ऊपर आते रहेंगे. फिर ये वाले इस तरह से ये चलता रहेगा प्रोसेस, क्योंकि वेयर एंड टियर तो चलता ही रहता है ना. सो द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर. The cells of the deepest layer
proliferate and pass towards the surface to replace the conified cells lost due to wear and tear. As the cell migrates superficially, they become more and more flattened. और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं तो जो जर्मिनेटिव जोन के जो सेल हैं वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो फ्लैट होते जाते हैं and lose their nuclei to form the flattened dead cells of the stratum corneum. और उनकी जो एबिलिटी है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम को फॉर्म करने की टू फॉर्म द फ्लैटेंड डेड सेल्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम वो नहीं हो पाता, उनसे फॉर्म नहीं हो पाता, उनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता है कि वो फॉर्म कर सके फ्लैटेंड डेड सेल्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम को. So, in the germinative zone, there are also DOPA positive melanocytes. So, germinative zone में क्या होता है कि वहाँ पे डोपा पॉजिटिव मेलानोसाइट्स होते हैं जिनको मेलानोब्लास्ट्स और डेंड्राइटिक सेल्स और क्लियर सेल्स बोलते हैं ऑफ न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन विच सिंथेसाइज मेलानिन. और ये सिंथेसाइज करते हैं मेलानिन. तो बेसिकली हमने पढ़ा था ना कि मेलानिन जो है डीप जर्मिनेटिव जोन में बन रहा है. तो डीप जर्मिनेटिव जोन में जो डोपा पॉजिटिव मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन को बनाते हैं. तो ये डोपा पॉजिटिव मेलानोसाइट्स कौन कौन है? वो है मेलानोब्लास्ट, डेंड्राइटिक सेल्स और क्लियर सेल्स. ठीक है, ये लोग मिलके बना रहे हैं आपका मेलानिन. Melanoblasts, dendritic cells and clear cells. अब डर्मिस और कोरियम. तो डर्मिस या जिसको कोरियम भी बोलते हैं, so इज द डीप वेस्कुलर लेयर ऑफ स्किन. वो होती है डीप एंड वेस्कुलर लेयर ऑफ स्किन. ये वेस्कुलर लेयर होती है, मीन्स यहाँ पे अब वेसल ब्लड सप्लाई है. Vascular supply is directly related to blood supply and derived from mesoderm. और ये mesoderm से derive हुआ है. Okay. And it is made up of connective tissue. और ये connective tissue से मिलके बना है with variable elastic fibers. सो जो डर्मिस है वो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है जो कि इलास्टिक भी है नेचर में, मिक्स्ड विद ब्लड वेसल्स भी है वहां पे, लिम्फेटिक्स भी है, नर्व वेसल्स भी हैं. द कनेक्टिव टिश्यू इज अरेंज इनटू अ सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर एंड अ डीप रेटिकुलर लेयर. और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक सुपरफिशियल लेयर और एक डीप लेयर, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर और डीप रेटिकुलर लेयर में अरेंज्ड है. The papillary layer forms conical blunt projection, dermal papilla जिसको बोल रहे हैं, which fit into reciprocal depressions on the undersurface of the epidermis, जो कि एपिडर्मिस के अंडर सरफेस के जो डिप्रेशंस है उसको वो प्रोजेक्शंस से मतलब फिट करती है. The reticular layer is composed chiefly of the white fibrous टिश्यू अरेंज मोस्टली इन पैरेलल बंडल्स. और जो रेटिकुलर लेयर है वो वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी है और पैरेलल बंडल्स में वो अरेंज्ड है. द डायरेक्शन ऑफ बंडल्स कंस्टिट्यूटिंग फ्लेक्सर और क्लीवेज लाइंस, लैंगर लाइंस, is longitudinal in the limbs and horizontal in the trunk. So ये जो लैंगर्स लाइन है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. तो दीज आर लैंगर्स लाइंस एंड ये बोल रहे हैं कि ट्रंक में दीज आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली एंड लिम्स में ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है. लॉन्गिट्यूडनली मीन्स लाइक दिस एंड दिस इज हॉरिजॉन्टली. ओके, सो इसको फ्लेक्सर लाइंस और लैंगर्स लाइंस भी बोलते हैं. In old age, the elastic fibers atrophy and the skin becomes wrinkled.
सो ओल्ड एज में क्या होता है कि जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो एट्रोफी करते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन बिकम्स रिंकल, स्किन पे रिंकल आ जाते हैं। एट्रोफी मीन्स कि मीन्स वहाँ के जो सेल हैं वो कमजोर होते हैं और डेड कर जाते हैं, डेड हो जाते हैं वहाँ के। सो इसलिए वहाँ की जो स्किन है वो रिंकल हो जाती है, वीक हो जाते हैं बेसिकली, वीक। और मीन्स वहाँ के सेल कम हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिंकल हो जा रहा है, ठीक है। और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन में लीड टू रप्चर ऑफ फाइबर्स, और ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग होती है जब स्किन की, तो फाइबर्स का रप्चर हो जाता है, जिसकी और बाद में वहाँ पे स्कार बन जाता है। these scars appear as white streaks on the skin, और ये स्कार्स जो हैं स्किन पे वाइट स्ट्रीक्स की तरह अपीयर होते हैं, जिसको बोलते हैं lineae gravidarum. As at the flexural lines of the joints, the skin is firmly adherent to the underlying deep fascia, and फ्लेक्सुरल लाइंस ऑफ जॉइंट पे जो स्किन है वो फर्मली एडहेरेंट है डीप फेशिया पे, मतलब वहां पे वो डीप फेशिया से फर्मली, मींस वहां पे डीप फेशिया से फर्मली चिपकी हुई है। डर्मिस इज द रियल स्किन, वहां पे जो डर्मिस है वो रियल स्किन है। बिकॉज व्हेन ड्राइड इट मेक्स ग्रीन हाइड, एंड व्हेन टैन्ड इट मेक्स लेदर। जब उसको ड्राई करेंगे, व्हेन ड्राइड इट मेक्स ग्रीन हाइड, so I don't know in what sense it is green hide, but when tanned it makes leather, और dried and tanned। अगर इस लाइन का मतलब आप में से किसी को समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, मेरे को इसको समझने के लिए थोड़ा और डीपर लेवल में जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगी। सो इट्स डीप सरफेस इज कॉन्टिन्यूस विद द सुपरफिशियल फेशिया। सो इसका जो डीप सरफेस है वो कॉन्टिन्यूस है सुपरफिशियल फेशिया से, ठीक है। डीप सरफेस इज कॉन्टिन्यूस विद द सुपरफिशियल फेशिया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मेनली हमने डिस्कस किया कि कितने पिग मतलब किन पिगमेंट से मिलके हमारी जो स्किन का कलर है वो डिसाइड हो रहा है, एंड लेयर्स ऑफ स्किन को थोड़ा समझा, स्किन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।